हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए सिंथेसिस लेके आए हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। यूपी बोर्ड में जो भी आपके 12th में सिंथेसिस आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये 2 क्वेश्चन आपके कैसे रहते हैं कि दो अलग अलग सेंटेंसेस दे देता है और कहता है इनको सिंपल सेंटेंस बनाइए या कंपाउंड बनाइए या कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये बेहद ही इजी टॉपिक है हम लोग के लिए, लेकिन आपको लगता होगा कि बड़ा हार्ड है। हार्ड वर्ड इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अच्छे से दिमाग लगाकर समझना है। फिर इसकी एक बार, दो बार, तीन बार जितना हो सके आप उसका प्रैक्टिस करते ही रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना अच्छा आपको आएगा। ये आपके ग्रामर का ये लास्ट टॉपिक है। सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंटैक्स हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, टेंस हो, सब चीज कंप्लीट हो गया बच्चों। ये आपका सिंथेसिस लास्ट टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसको बड़े अच्छे से देखिएगा, जैसे हमने इसको कंपाइल करके बनाया है आपके लिए। ये हमने कोशिश किया है कि सबसे इजी लैंग्वेज में डाला जाए, जिससे आपको बढ़िया इजी तरीके से समझ में भी आ जाए और आपको जो है अच्छे से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाए। नंबर तो आपके फिक्स हैं इस वीडियो से, ये एकदम मान के चलिए कि ये 2 नंबर आपके नहीं कटने वाले आपके एग्जाम में। बिल्कुल एकदम फिक्स हैं, बस आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंथेसिस होता क्या है बच्चों। इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और तीनों में क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस लिख दिया, कुछ भी ऐसे सेंटेंस दे दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, फिर एक सेंटेंस लिख दिया, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। और ये कहता है कि इन दोनों सेंटेंसेस को मिला के आप सिंपल सेंटेंस बनाइए, या आप कंपाउंड बनाइए, या आप कॉम्प्लेक्स बनाइए। 3 प्रकार की सेंटेंस की बात ये करता है बच्चों। देखिए, सिंपल क्या होगा बच्चों कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और एक आपकी वर्ब होगी और एक फ्रेज होगा। फ्रेज में आपके सब्जेक्ट वर्ब जैसा ऐसा वो सिस्टम रहता नहीं है। एक फ्रेज होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी जब आप सिंपल बनाएंगे। जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि एक क्लाज इधर होगा, एक क्लाज इधर होगा, बीच में किसी कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा। और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक क्लाज इधर होगा, एक क्लाज इधर होगा, यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाओ, तो दो में से एक जगह लगा होगा। और कंपाउंड वाले में तो फिक्स है कि यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये आपका सिस्टम होता है उसको बनाने का, कि दो सेंटेंस मिलाकर एक करना होता है, यही है आपका। और इसका मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए कि पता चले आपने एक किया और उसका मीनिंग का अर्थ का अनर्थ बन गया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि मीनिंग भी चेंज ना हो। उसके अपने तरीके होते हैं, चलिए हम सारे तरीकों को सीखेंगे। बच्चों, इसमें जो सबसे ज्यादा जो है समय लेता है वो सिंपल होता है। नाम सिंपल है लेकिन अपने काम का जस्ट उल्टा है। ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और इसी में आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे। उसके बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में तो कुछ है ही नहीं, काफी इजी है वो लोग। ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नाम भले इनका ऐसे है लेकिन ये है इजी। और ये सिंपल है लेकिन ये अपने नाम का विलोम है। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये बनेगा। ठीक है, 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कंपा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल। चलिए बच्चों, चलने से पहले हम थोड़ा वर्ब के बारे में समझ लें। वर्ब क्या होती है। वर्ब जो है बच्चों 2 प्रकार की, एक फिनिट फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब गो, कम, रीड, स्टडी, प्ले, ऐसा करके जो भी होगा, जो भी वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट वर्ब ही होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब बच्चों इसे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक पार्टिसिपल, एक इन्फिनिटिव, एक जीरंड। तो देखिए, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल होता है बच्चों एक प्रेजेंट का पार्टिसिपल, एक पास्ट का, एक परफेक्ट का। ये परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ठीक है। 3 प्रकार के पार्टिसिपल भी होते हैं। इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं और जिरंड वर्ब में आईएनजी लगा होता है, ठीक है। ये है आपके नॉन फिनिटिव वर्ब, ठीक है। इन्हीं के हेल्प से, नॉन फिनिट वर्ब के हेल्प से ही हम जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज कर पाते हैं चीजों को। तो इसका जो है हम लोग को बड़ा ध्यान रखना होगा, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस के लिए, इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया गया कि वर्ब के इतने सारे कैटेगरी होते हैं, इतने सारे टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या कह रहा है। ये कहता है, पहला रूल देखिएगा, इसमें 4 रूल आएंगे बच्चों। ये 4 रूल अच्छे से देख लीजिए। एक रूल आपके कॉम्प्लेक्स में और एक कंपाउंड में। 6 रूल में हमने पूरा जो है आपका कंप्लीट करा दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, सिंपल सेंटेंस इसमें क्या होता है
कि जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, जब वर्ब जो हो वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो उसे वहां पे जो है पार्टिसिपल लगता है। और पार्टिसिपल आपको पता है 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट। तो जब वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वहां पे हम 3 तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए हम बनाते हैं तीनों से। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है बच्चों, वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हो, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसे बोल सकते हैं। क्या मतलब है इसे बोलने का? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिएगा इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं बदलता है। ठीक है, और एक काम होगा, जस्ट दूसरा काम उसके बाद स्टार्ट होगा। देखिएगा कैसे। यहाँ पे देखिए, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। ठीक है, कोई बच्चा स्कूल से घर पहुंचा और उसने अपने कपड़े उतारे। देखिएगा इसको हम कैसे बना रहे हैं। इसमें हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जो है चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। रीच है वर्ब, तो यहाँ पे हमने रीचिंग कर दिया। पहले सेंटेंस में रीचिंग होम। ठीक है, रीचिंग होम, यहाँ पे हमने कामा लगा दिया बच्चों, क्योंकि इसको एक सेंटेंस ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, ऐसे 2 सेंटेंस देगा, एक सेंटेंस ये वाला और एक सेंटेंस ये वाला। और आपको कहेगा कंपाइल करके इनको आप सिंपल सेंटेंस में बना दीजिए। तो आप ऐसे ही बनाएंगे। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू आप अगर बनाना चाहें तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, होम। ठीक है, रीचिंग होम हो गया। फिर यहाँ कामा लगा दिया। फिर आई टूक ऑफ माई क्लॉथ जैसे है वैसे रख दिया। कामा लगा के पूरा एक सेंटेंस बन गया। सिंपल टेंस चेंज हो गया अपना। अब देखिए, यदि बी वर्ब है, बी में क्या होता है बच्चों, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बी बी के फॉर्म हैं। इनको बी वर्ब बोला जाता है। ठीक है, और अगर ये सब हैं तो बीइंग लगा कर बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम बीइंग लगा के भी बना सकते हैं। जैसे ही वाज हंग्री, ही एट फूड, ये अलग अलग सेंटेंस है। ही वाज एंग्री ये एक अलग सेंटेंस है, और ही एट फूड ये अलग सेंटेंस है। वो भूखा था और वो क्या खाना खाया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको सिंपल करना है। हमने क्या सीखा है कि अगर वाज वर इज एम आर रहे तो वहां पे हम बीइंग भी कर सकते हैं। तो हमने बीइंग लगा दिया, बीइंग और हंग्री। बीइंग हंग्री, हम सब हमको सिंपल में क्या करना होता है कि एक सब्जेक्ट से काम चलाना होता है बच्चों। तो बीइंग हंग्री ही एट फूड, पीछे का ऐसे लिख दिए। ठीक है, अगर सिंपल बनाने के लिए कहेगा तो ऐसे सेंटेंस देगा कि जिसमें एक सब्जेक्ट संभव हो। ठीक है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कैटेगरी में चला जाता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, देखिए दूसरा देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना लिए। अब पास्ट पार्टिसिपल से देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करके। ठीक है, जो V3 होता है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसे एज एडजेक्टिव यूज करके हम जो है 2 सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। देखिए, आई हैव अ बाइक, इट वाज स्टोलन, मेरे पास एक बाइक है जो क्या हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। कोई बात नहीं, इसको हमको बनाना है। तो हमने सीखा है वर्ब के थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, देखिएगा यहाँ पे, आई हैव अ, यहाँ पे क्या है, बाइक है, यहाँ स्टोलन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लग सकता है, तो हमने कर दिया स्टोलन बाइक। इसका मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ और अपना जो है सिंपल भी बन गया, आई हैव अ स्टोलन बाइक। तो ऐसे करके आप इसको एक दो ठो प्रैक्टिस करेंगे, 4 ठो, तो आपको बिल्कुल इजीली आने लगेगा। देखिएगा, और ये जब हार्ड, ये आपको हार्ड लग रहा है, इसमें हार्ड जैसा कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। इसको बस आप ये रूल्स याद रखे रहिएगा। एग्जामिनर बस यही देखता है कि बच्चा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मारा है, बस तुरंत आपको नंबर दे देगा। एक आध तो मीनिंग गलत भी रहेगी तो वहां पे नंबर नहीं काटेगा। अब ये नहीं कि पूरा पूरा सेंटेंस है गलत करके आ जाओ फिर कहो सर जी नंबर नहीं मिला है। ऐसा नहीं होता है, काक मीनिंग कहीं बीच में आई की जगह ही लगा दिए तो नंबर नहीं कटता। उसको पता है कि बच्चा अगर ये रूल लिखा है और बच्चे को रूल सारे पता है तो इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्लिप ऑफ हैंड हुआ होगा तो नंबर पूरा मिल जाता है। देखिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, जब पहला काम समाप्त होकर
दूसरा काम शुरू हो। ठीक है, पहला काम खत्म हुआ, फिर तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हुआ। देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट होम, वो अपने घर गया। ठीक है, पहले काम समाप्त किया होगा, फिर अपने घर गया होगा। देखिए कैसे, इसको हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। तो हमने हैविंग लिख लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा लगाया, ही वेंट होम, अर्थ भी नहीं बदला और हमारा एक सिंपल सेंटेंस में भी बन गया। ठीक है, इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था। कभी कभी क्या करता है बच्चों, कि जो आपको ट्रांसलेशन देता है करने के लिए कि इसे सिंपल में बदलिए, तो क्या करेगा कि पैसिव दे देगा और उसे कहेगा कि सिंपल सेंटेंस में बदलिए, पैसिव वॉइस का ही ट्रांसलेशन वो सेंटेंस उठा के दे देगा। देखिए, जब बात पैसिव वॉइस की हो तो वहां पे हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, ही वाज ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। ठीक है, ही फेल्ट सॉरी, ये अलग सेंटेंस है। देखिए, अगर बाई लगा है, बाई लगा के कोई जो है ऑब्जेक्ट या ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाइएगा कि पैसिव फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई बराबर पैसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बनाना है सिंगल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इसको बनाना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते थे, इसके बीच में हमको बीन डाल देना है, पैसिव वॉइस का कहानी खत्म हो जाएगा। बाय हिज टीचर, कामा लगाना है, ही फेल्ट सॉरी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस बन गया, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, कंप्लीट हुआ अपना। देखिएगा, अब ये हमने बना लिया, पार्टिसिपल के थ्रू जो बनते हैं उन सबको बना लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव से संबंधित आता है आप में, तो इन्फिनिटिव देखिए पार्टिसिपल से आता है, इन्फिनिटिव से आता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी एक आध बार एग्जाम में आया हुआ है। और इसके अलावा आप में क्या आएगा, फिर सीधे जो है वो आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो है देता है। बाकी आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपको इसका एक बार नहीं समझ में आएगा बच्चों, दो बार देखिएगा। क्योंकि अगर आपने ये देखिए, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। किसमें आता है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच। जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच ही क्लियर नहीं होगा तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच आप कैसे अच्छे से कर पाएंगे, सोचिए। तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाता है कक्षा 10 तक। उसके बाद ये जो है आपको डबल पार्ट ऑफ स्पीच इंटर में दे दिया जाता है कि ये बच्चे जो है थोड़े समझदार हैं और डबल पार्ट ऑफ स्पीच कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं, रूल नंबर 2 क्या है। ये कह रहा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब फॉर्म, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। ठीक है, हम जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बनाते हैं सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में, तो हम उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, देखिए रूल नंबर 2 कहता है आप कि इन्फिनिटिव जो है नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब जैसा व्यवहार करे या बिहेव करे। ठीक है, इन्फिनिटिव कैसा व्यवहार करेगा, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के या नाउन के जैसा। ये समझने के लिए है, बस आपको बनाना आना चाहिए। आपको समझ कितनी विकसित होती है, यहाँ पे हम क्लास में आपको अच्छे से समझा रहे हैं। वहां पे क्या होगा कि सिर्फ आपको करना होगा, क्वेश्चन आएगा उसका आंसर करना होगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि आपने समझा क्या है, आपने ये रूल याद किए हैं नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब की नहीं याद किए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो है आपके नंबर से फर्क पड़ता है कि नंबर कितना आप ला रहे हैं। देखिए, इन्फिनिटिव के चार टाइप होते हैं बच्चों, कौन कौन से, एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, स्प्लिट इन्फिनिटिव और एब्रिज इन्फिनिटिव। ठीक है, ये चार प्रकार के इन्फिनिटिव आपके होते हैं। इन चारों से हम आपका परिचय करा देते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए कैसे आता है। ऑब्सोल्यूट इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब रहेगी, फिर टू रहेगा, फिर वर्ब रहेगी। ठीक है, वर्ब रहेगी, टू रहेगा, फिर वर्ब रहेगी। देखिए, वी वांट टू फिनिश सून। ठीक है, हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए वांट वर्ब है, फिनिश भी वर्ब है, इसके बीच में टू लग गया, बे इसको कहती है आप ऑब्सोल्यूट इन्फिनिटिव। ठीक है, दूसरा देखिए बेयर इन्फिनिटिव, ये वर्ब रहेगी और विदाउट टू के, बिना टू के वर्ब रहेगी तो वो बेयर इन्फिनिटिव होगा। देखिए कैसे, जैसे लेट होती है, नीड होता है, मेक, बीट, डेयर, ये सब जो होते हैं ना, ये बिना जो है उसके आ जाते हैं, टू के आ जाते हैं। देखिए जैसे आई लेट हिम ड्रिंक वाटर। ठीक है, आई लेट हिम ड्रिंक वाटर, यहाँ देखिए ये वर्ब है, ये वाली वर्ब से मतलब नहीं है, ये वाली जो वर्ब है इसके पहले टू नहीं लगा है। ठीक है, तो विदाउट टू के वर्ब रहेगी तो उसे क्या कहेंगे, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं।
देख लीजिएगा, बेयर इन्फिनिटिव वगैरह कभी आता है नहीं, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा पूछा नहीं है, कभी आ जाए एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में है तो आ सकता है। तो कुछ चीज अपने को छोड़ना नहीं है, और जो आएगा उस पे तो एकदम कंप्लीट फोकस रखना है। ज्यादातर सिंपल सेंटेंस में वही प्रेजेंट पार्टिसिपल ज्यादा आता है बच्चों। 90% अगर देगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही देता है। 10% जो बचता है उसमें आपका 9% आपको मान लीजिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स देगा। एक आध परसेंट में चांस है कि ये सब भी आ जाए। तो 1% भी चांस हम नहीं जो है रखना चाहते आपके लिए। आप उसको देखिएगा। देखिए, स्प्लिट इन्फिनिटिव क्या होता है? जब कोई एडवर्ब टू और वर्ब के बीच में आ जाए। ठीक है, देखिए कैसे। ही वांट टू हैप्पीली मीट विद अस। देखिए, यहाँ पे टू है अपना, और ये मीट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बीच में ये हैप्पीली। हैप्पीली क्या है? एडवर्ब है। हैप्पी एडजेक्टिव है, तो हैप्पीली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। अगर किसी चीज में एल वाई लग गया बच्चों, तो ये ट्रिक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अगर किसी नाउन में या एडजेक्टिव में एल वाई लग गया, तो वो एडवर्ब बन जाती है। ठीक है। देखिएगा एब्रिज, देखिएगा एब्रिज इन्फिनिटिव क्या होता है? जब बिना वर्ब के इन्फिनिटिव आ जाए। यह प्रश्न वाले वाक्यों में देखने को मिलता है, जब बिना वर्ब के ही इन्फिनिटिव आ जाए। देखिए कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए, ये ऐसे पॉसिबल है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन है, पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू लाइक टू कम टू क्लास ऑन टाइम? क्या आप क्लास समय से आना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब मिलता है, यस आई लाइक टू। यहाँ टू पे वाक्य एंड हो गया है बच्चों। देखिए ये कम नहीं लिखा गया है, यस आई लाइक टू कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं बोला गया। यस आई लाइक टू पे एंड हो गया, बिना वर्ब के ही इन्फिनिटिव आ गया। तो इसको कहते हैं एब्रिज इन्फिनिटिव। चलिए आगे चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। जो आपका रूल नंबर 3 कहता है, देखिए अब ये आपका आपने चेंज करना सीख लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल से और परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू सिंपल सेंटेंस बनाना। अब आपका क्या आता है कि उसमें क्या था कि एक ही जो है सब्जेक्ट होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो वहां पे ऐसे बनता है, मान लीजिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का केस आ जाए बच्चों। ये क्या होता है कि यदि यदि दोनों कार्यों के सब्जेक्ट जो है अलग अलग हों, तो वहां पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगता है। ये बड़ा अजीब सा रूल था, इसलिए हमने इसको कंपाइल करके आपके लिए छोटा सा ट्रिक बना दिया है। इस ट्रिक को आप अच्छे से देखिएगा। ये अपनी बनाई हुई ट्रिक है कि जिससे आपका जो है थोड़ा इजी हो जाए आपको लर्न करना। देखिए कैसे होगा। सब्जेक्ट हम लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग लगाएंगे, नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट जैसा रहेगा वैसा ही लिख देंगे। और ये तब यूज होगा जब उस वाक्य से, उस सेंटेंस से हमको बी का मतलब होने का भाव आए, कोई चीज होना। मैं ये होता, मैं ये करता, ये होता, आज रविवार होता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिएगा अभी देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए दूसरा कैसे बनता है, सब्जेक्ट आएगा, हैविंग आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, बाकी का जो लिखा रहेगा उसको लिख देंगे, और फिर सेकंड पार्ट भी वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ये दोनों रूल आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। देखिए एक एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है। पहले वाले का एग्जाम्पल देखिए, दूसरे वाले, पहले दूसरे वाले के देखिए। राम के आने पर मैंने चाय बनाई। ठीक है, इसमें ऐसे ही फील आएगा कि पर आएगा। ठीक है, और पर ऐसा आएगा समझ में आपको। देखिए राम हैविंग कम, हमको पता है हैविंग सब्जेक्ट लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कामा लगाना है, सेकंड वाला जैसे आई मेट टी जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे। ठीक है, आपका कंप्लीट हुआ, खूब आराम से ये बन जाएगा बच्चों। देखिए ये देखिए आगे, इसके आगे वाला, ये वाला देखिए। रविवार होने पर मैं विद्यालय नहीं गया। यहाँ पे देखिए होने पर आया ना सेंस, रविवार होने पर मैं विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ देखिए अगर होने वाला आ जाएगा ना, तो आप ऐसे बनाइएगा, इट लगा दीजिएगा, बीइंग, बीइंग लगा दिया हमने, बीइंग लगा के बना देंगे संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। बीइंग लगाने के बाद जो जैसा लिखा है वैसे ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में आता है और बीइंग वाला, तो उसको ऐसे बनाएंगे, होने पर अगर भाव आ रहा है, फीलिंग आ रही है, तो उसको ऐसे बनाएंगे आप लोग।
तो इसमें डबल वैसे आया नहीं है एग्जाम में जल्दी, ठीक है, आ सकता है। और बाकी जो सबसे ज्यादा आया है वो कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत बार आया है बच्चों, और इसका हम प्रैक्टिस में भी ज्यादा क्वेश्चन लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, देखिएगा। रूल नंबर 4, ठीक है, यहाँ ये भी रूल कई बार आ चुका है। ये बड़ा ही, इसको जो है आप कंजंक्शन समझ के कंपाउंड वाले में डालते हो, ये कंपाउंड में भी है और यहाँ पे भी है। सिंपल सेंटेंस भी इसका बन सकता है। सिंपल में क्या होता है कि ये दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, ठीक है, या दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, दो सब्जेक्ट को, हाँ, या प्रोनाउन को जोड़ेगा। और वहां पे क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। कंजंक्शन उसमें क्या होता है, कंपाउंड में दो सेंटेंस को ये जोड़ता है। यहाँ पे है दो वर्ब को, नाउन को, ऐसे करके जोड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, रूल नंबर 4 क्या है, एंड का यूज करके भी दो सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, महेश इज माई फ्रेंड, महेश मेरा दोस्त है, और अंकिता इज आल्सो माई फ्रेंड, तो अंकिता भी मेरी दोस्त है। हमको इसको एक में बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, महेश एंड अंकिता आर माई फ्रेंड, महेश और अंकिता मेरे दोस्त हैं, बन गया सिंपल। एंड लगा के मैंने दोनों सब्जेक्ट को जोड़ दिया, कितना इजी है, इसमें कुछ करना है क्या। ये कक्षा 3 वालों का चीज है, देखिएगा आगे, काफी इजी है ये। अब कंपाउंड, सबसे इजी यही है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही इजी है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो बताया गया है, ये हमने आपके पूरे किताब का, पूरे जो आपके सिंथेसिस में कंपाउंड है उसका निचोड़ निकाल के एक जगह रख दिया है बच्चों, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। बड़े इजिली आप इसको कर लेंगे, बस आपको इतना याद रहे कि जब दो सेंटेंस दिए हों और एग्जाम में हमें कंपाउंड बनाने के लिए कह दिया गया है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम इन सब सारे कंजंक्शन का यूज करके बच्चों, ठीक है, जो जिसका मीनिंग, जिसको लगाने से मीनिंग ना चेंज हो, उसको लगा के हम सेंटेंस को बना डालते हैं। देखिए सिंगल उसमें कर देखिए, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, एक सेंटेंस लिखा रहेगा, कॉमा लगा, वो डॉट लगा रहेगा, ठीक है, फुल स्टॉप, फिर एक सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करना है। और मर्ज करने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने सारे जो कंजंक्शन हैं, ये देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, बस बच्चों इसी में से एक ठो आएगा। ये आपको कहीं कंपाउंड में इसके अलावा किसी और चीज का कंपाउंड नहीं बन सकता है, ठीक है, इन्हीं से आपको कंपाउंड बनाना है। और जो जिसका मीनिंग के हिसाब से जो सही बैठे, ये एग्जाम्पल करके समझ में आएगा, देखिएगा, देखिए कैसे समझ में आएगा। ईशानी फिनिश्ड हर फूड, ठीक है, ईशानी ने अपना खाना खत्म किया, सी वेंट टू स्कूल, और वो विद्यालय चली गई, ठीक है। ईशानी ने क्या किया, अपना खाना खत्म किया और उसके बाद वो विद्यालय चली गई। देखिएगा इसको कैसे बनाया गया है कंपाउंड में, ऐसे देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको पेपर में बोर्ड के ऐसे ही आएगा प्रश्न, और उसको आपको कंपाउंड बनाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ईशानी फिनिश्ड हर फूड, ठीक है, और हम इसको जो हिंदी में ट्रांसफर किए, हिंदी में जब इसको हम बोले ट्रांसलेट करके, ईशानी ने अपना खाना खत्म किया, ईशानी स्कूल चली गई, तो सोचिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे सो लगाएंगे, और लगाएंगे, दैट लगाएंगे, गलत हो जाएगा, और कुछ लगाएंगे तो हम एंड से जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है, ईशानी ने खाना खत्म किया और स्कूल चली गई, अच्छा लग रहा है सुनने में, तो यहाँ पे भी यही कर दो, बस एंड लगाओ और यहाँ दोनों को जोड़ दो, यहाँ फुल स्टॉप कर दो, कहानी खत्म, सिंगल हो गया, बन गया आपका कंपाउंड। ईशानी फिनिश्ड हर फूड एंड सी वेंट टू स्कूल, कुछ करना थोड़ी ना था इसमें, बस एंड लगा के आपने दोनों को जोड़ दिया। बस आपको मीनिंग निकालना बच्चों इतना तो आना चाहिए कि थोड़ा बहुत आप मीनिंग निकाल सको ट्रांसलेशन करके हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी वाले हो, तो आप जो है मीनिंग अगर निकाल लोगे तो आप इजिली कर ले जाओगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, वी वर गेटिंग लेट, ठीक है, हम देर हो रहे थे, हमको देरी हो रही थी, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। वी हायर्ड अ टैक्सी, हमने क्या किया, एक टैक्सी को हायर कर लिया। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इनको हमको कंपाउंड बनाना है। अब सोच के देखिएगा कि अगर हम ऐसे कहें, वी वर गेटिंग लेट एंड वी हायर्ड अ टैक्सी, हम देर हो रहे थे और हमने एक टैक्सी जो है हायर कर लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ एंड लिखे होते तो बहुत सही, तब ये नंबर हमको पूरा मिलता, ठीक है, क्योंकि हमने एंड लगा के बना दिया, मीनिंग चेंज नहीं हो रही है, नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, वी वर गेटिंग लेट, हम देर हो रहे थे, सो इसलिए हमने टैक्सी हायर कर ली, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है।
तो चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, दोनों में पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन ये वाला ज्यादा राइट माना जा रहा है, ये वाला थोड़ा कम है, लेकिन नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। और ये एंड जो है ना, ये तो किसी भी जगह सट जाता है बच्चों। ये बड़ा अजीब सा है, कंपाउंड में कहीं भी सट जाता है। अगर 10 में से 10 ट्रांसलेशन आपको दिए जाएंगे कि इनका कंपाउंड बनाइए, तो 9 वैसे रहेंगे कि वहां एंड सट जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसी हिसाब से बाकी के जो हैं उनमें भी ऐसे ही बन जाएगा। बाकी के जो है मतलब, बाकी के जो हैं ये सब, फार है, नार है, बट है, आर है, येट है, इनका भी यूज ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप एक एक ट्रांसलेशन बनाइएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। आपको अगर आप एक एक उस पे बना ले गए, तो समझ लीजिएगा आपका फिर कोई एग्जाम में 2 नंबर काटने वाला नहीं है। देखिए, अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के सेंटेंस पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए, ये नाम से कॉम्प्लेक्स है, कुछ है नहीं, एकदम कंपाउंड की तरह। देखिए, दिए गए 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में बनाना होगा। इसमें क्या होंगे कि 2 क्लास होंगे बच्चों, क्लास उसमें भी थे। जब आप 2 सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, फ्रेज एक रहता है, बाकी का एक सब्जेक्ट एक। और अगर इसमें क्या होगा, कामा लगा देंगे, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक जगह रहेगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक जगह रहेगा, 2 क्लास बन जाता है कामा लगा के। ठीक है, तो उसी कामा को हटा के कहीं हम एंड लगाएंगे, सो लगाएंगे, तो बन जाएगा कंपाउंड। और फिर यहाँ पे हमको क्या है, ये सब वर्ड लगा के वही सेम चीज कॉम्प्लेक्स बना देना है, कुछ करना थोड़ी ना है। देखिए, दिए गए 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना होगा जिसमें 2 क्लास होंगे। उस सेंटेंस में कितने क्लास होंगे, 2 क्लास होंगे। दोनों क्लास में से किसी एक के पहले, दोनों क्लास में से किसी एक के पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब कुछ नहीं बेटा, यही कंजंक्शन, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, हु, हुज, हुम, व्हिच, वेयर लिखा है, व्हेन लिखा है, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयर एवर, व्हाट एवर। ठीक है, whatever, before, after, till, until, as soon as long as, even if, और so that। ठीक है, इतने हैं अपने पास। इनमें से कोई एक सा हमको लगा के बना देना है, जो मीनिंग के हिसाब से सुटेबल बैठे। ध्यान देना है कि मीनिंग के हिसाब से सुटेबल बैठे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल अजीब सा नहीं लगा देना है, कि बिल्कुल मतलब उसके आसपास का लगाओगे ना, जैसे एंड और सो वाले में था, तो एंड भी लग जाता, तो मीनिंग मिल जाती, नंबर मिल जाता आपको। लेकिन अगर बिल्कुल सा अजीब सा लगा दोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बट लगा देते तो फिर नंबर कट ही जाता। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, रमेश फेल्ड, ऐसे देगा, ही डिड नॉट रीड। रमेश फेल हो गया, एक वाक्य है। वह पढ़ता नहीं था, ये दूसरा वाक्य है। इसको मिला के हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, हमने उठाया रमेश फेल्ड क्योंकि, बिकॉज ही डिड नॉट रीड। हम ऐसे बना सकते हैं इसको, रमेश फेल हो गया क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, ऐसे बन सकता है हिंदी में। तो क्योंकि का मतलब क्या, बिकॉज होता है, बिकॉज को हमने बीच में लगाया, चिपका दिया, बन गया हमारा जो है। देखिए, ये दूसरा क्लास है अपना, दूसरे क्लास से पहले हमने बिकॉज लगा दिया, बन गया अपना कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कामा लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कामा लगा के दूसरा क्लास आप अपना लगा सकते हैं। देखिएगा इसमें, यू प्ले वेल, यू विल, यू विल सेलेक्ट इन द टीम। ठीक है, आप जो है अच्छा खेलेंगे तो आप टीम में जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई किसी को सलाह दे रहा होगा, आप अच्छा खेलिए, आप अच्छा खेलिए। ठीक है, यू प्ले वेल, उसके बाद यू विल सेलेक्ट इन द टीम, आप अच्छा खेलिए, आप टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको हमको कंपाइल करके बच्चों कॉम्प्लेक्स में बनाना है, दोनों को मर्ज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे, उसमें से हम एक सोचेंगे कि अच्छा, यदि आप अच्छा खेलोगे तो आप टीम में सेलेक्ट होगे, ऐसा ना बोलते हैं। तो बस हमको इफ लगा देना है आगे, इस वाले क्लास के पहले वाले, इफ यू प्ले वेल, कामा लगाइए, यू विल सेलेक्ट इन द टीम, जो जैसे था वैसे रख दिए, बन गया। तो मीनिंग के हिसाब से बच्चों, मीनिंग के हिसाब से चलता है। इस पे आपको 1-2 बार पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अगर आप 10-15 मिनट भी वीडियो खत्म होने के बाद अपना दिमाग लगा के प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 ठो इस पे, तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 2 नंबर या 4 नंबर, जितने भी नंबर आते हैं, ये नंबर आपसे छूटने वाले नहीं है। ठीक है, ये आपके फ्री के नंबर हैं, बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका सिंथेसिस नाम का चैप्टर खत्म हुआ, सेंटेंसेस का सिंथेसिस खत्म हुआ। और यहाँ से बाहर आपका एक भी नंबर नहीं आने वाला, इसके लिए आप एकदम श्योर रहिए। बस इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा,
इसकी हम प्रैक्टिस भी लाएँगे बाद में, जब आपका पेपर का टाइम आएगा खूब सारा प्रैक्टिस कराएँगे, लेकिन अगर आप इसको देखे रहेंगे तो आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बस वो आपका रिवीजन प्रैक्टिस होता चला जाएगा। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए।